तो स्वागत है आपका एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 2 में। तो अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वाले लेक्चर देख ले। तो आज इसमें पढ़ने वाले हैं जर्मिनल या इसको बोलते हैं एम्ब्रियोइक लेयर। एम्ब्रियोइक लेयर जो होता है किस किस का बना होता है, तो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एनिमल्स को जर्मिनल लेयर के बेस पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, तो फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्ट में क्या होता है, 2 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होता है। कौन कौन होता है, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, सेंटोफोरा। और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉम हेलिमेंथिस टू कोर्डाटा। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है सिमेट्री। सिमेट्री जो है एक में आता है, इसमें आता है सिमेट्री, बी नंबर में आता है रेडियल सिमेट्री, सी नंबर में आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये सिमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिमेट्री जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एमीबा दिया गया है। एमीबा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसको सीधा सीधा डॉट डॉट के हिसाब से काटा गया है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्री। यानी कि इक्वल पार्ट आर ऑब्टेन्ड, तो इसको बोलते हैं इक्वल जो पार्ट जब ऑब्टेन्ड होता है तो इसको बोलते हैं एसिमेट्री। तो इसका एग्जांपल है मोस्टली पोरीफेरा एनिमल्स। मोस्टली क्या है, पोरीफेरा एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर होता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री होता है क्या है इसमें, तो इसमें होता है अम्ब्रेला शेप एंड मून बॉल शेप होता है। इक्वल पार्ट आर ऑब्टेन्ड होता है बट राइट एंड लेफ्ट पार्ट आर नॉट क्लियर। इसमें भी सेम होता है बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्लियर नहीं होता, राइट एंड लेफ्ट पार्ट नॉट क्लियर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिलेंटेटा हो जाएगा, सेंटोफोरा हो जाएगा, इकिनोडर्मेटा हो जाएगा एडल्ट। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर में आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, डोर्सल एंड द वेंट्रल आर क्लियर्ड एंड एंटेरियर एंड पोस्टेरियर आर क्लियर एंड राइट एंड लेफ्ट पार्ट आर क्लियर्ड। इसका एग्जांपल है फ्रॉम हेलमेंथिस टू कोर्डाटा एक्सेप्टेड एडल्ट द इकोनोडर्मेटा फोलोम बॉडी कैविटी। फोलोम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी। द कैविटी प्रेजेंट बिलोंग द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड कोलोम। टाइप्स ऑफ कोलोम, तो टाइप्स ऑफ कोलोम में हो जाता है एक कोलोम बॉडी कैविटी इज एब्सेंट होता है एंड इसका एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, सेंटोफोरा एंड प्लेथहेलेमेंथिस। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये वाला को बोलते हैं बॉडी वॉल। ये सेकेंड नंबर जो येलो कलर का दर्ज है एलिमेंट्री कैनाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं गॉट GUT। और ये दोनों के बीच के स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो आगे बढ़ते हैं, समझ की कोशिश करें। सूडोकोलोम, तो सूडोकोलोम में क्या आ जाता है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म प्रेजेंट इन द सोम प्लेसेस एन एग्जाम्पल आ जाएगा स्केलेहेलेमेंथिस। थर्ड नंबर में आता है ट्रू कोलोम। ट्रू कोलोम में क्या आता है, कोलोम इज द कम्प्लीटली लाइनेड विथ द मेसोडर्म। मेसोडर्म से लाइंड होता है एंड इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा टू कोर्डाटा। तो इसमें जो डॉट डॉट दिखाया गया है इसको बोलते हैं मेसोडर्म, और ऊपर वाला जो पूरा ग्राफ है इसको बोलते हैं सूडोकोलोम, और नीचे वाला अगर बोलते हैं ट्रू कोलोम। ट्रू कोलोम में क्या होता है, मेसोडर्म का साइज बढ़ जाता है जो यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें फोल्डिंग ऑफ मेसोडर्म होता है, इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होता है तो इसको बोलते हैं स्किजोक्लोन, इसको बोलते हैं इंट्रोक्लोम। और ये दोनों जब मिक्स हो जाता है इस तरह कुछ हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान को समझ लेते थे। बॉडी प्लान 3 लेयर में भागा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर जो होता है इसका सेल अरेंजमेंट होता है, एग्रीगेंट। फर्स्ट नंबर जो है सेल एग्रीगेट, सेकेंड नंबर ब्लाइंड सेक एंड थर्ड नंबर ट्यूब विथ इन द ट्यूब। तो सेल एग्रीगेट जो होता है पोरीफेरा होता है इसका एग्जांपल। ब्लाइंड सेक का एग्जांपल होता है सिलेंटेटा, कोलोन,
और प्लेथेलेमेंथिस। और ट्यूब विथ इन ट्यूब का होता है एग्जाम्पल स्केल टू कोडाटा। सेगमेंटेशन में होता है बॉडी इज द डिवाइडिंग इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। एंड सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कोडाटा। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या हो? रोड लाइक होता है, रोड लाइक होता है। और इस क्या से मिला था? मिजोडर्म का बना होता है। एंड कोडाटा डोर्सलाइज होता है। नोटोकोड जो है वेंट्रल कोलम पर प्रेजेंट होता है। नोटोकोड कहाँ था? वेंट्रल कोलम पर प्रेजेंट होता है। तो नोटोकोड का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। तो फर्स्ट होता है नॉन कोडाटा और कोडाटा। नॉन कोडाटा हो जाता है, नॉन कोडाटा इज द ऑब्सेंट एग्जाम्पल होगा पेरीफेरा टू हेमी कोडाटा। और दूसरा होता है नॉन कोडाटा इज प्रेजेंट, इसमें हो जाता है कोडाटा एनिमल्स एग्जाम्पल। आगे बढ़ता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा गया। एक आता है ओपन एंड ए क्लोज। जो ओपन होता है उसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, मोस्टली मोलस्का एंड इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा। क्लोज में होता है एनिलिडा, सोमोलस्का एंड द सेफेलोपोडा एंड कोडाटा। आगे बढ़ते हैं, सुनिए कुछ। करेंटिक बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहला है लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बहुत सारे सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री में क्या क्या पढ़ा है? रेडियल, बिलैटरल एंड स्टेमेट्रिक। एंड जनरल लेयर ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़े हैं? डिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक। एंड क्लोम में पढ़े हैं एकोलोमेट एंड द सूडोकोलोमेटस एंड द कोलोमेटस। और सेगमेंटेशन में क्या पढ़े हैं? सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड। एंड नोटोकोड में पढ़े हैं कोडाटा, नॉन कोडाटा। तो ये सब समझ गए, इतना हम पढ़ लिए क्लासिफिकेशन में। आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप करेक्टर जान लेते हैं, सबका क्या क्या करेक्टर है। तो करेक्टर पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड सेटोफोरा। तो एक में होता है गर्म लेयर होता है, चर्म लेयर एंड डिप्लो होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। सेमेस्टिक का क्या होता है? एसियम एंड रेडियल, रेडियल। बॉडी ऑर्गन के क्या होता है? सेल्यूलर होता है, टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है। बॉडी प्लान क्या होता है? सेल अरेंजमेंट होता है। एंड ब्लाइंड सेक होता है, ब्लाइंड सेक होता है। क्लोन क्या होता है? एक क्लोन होता है, एक क्लोन होता है, एक क्लोन होता है। तो इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट का क्या होता है? मोस्टली मारिन सेम इन द फ्रेश। इसका एग्जांपल होता है एस्पोगिलिया। एंड मोस्टली इज द मारिन सोम इन द फ्रेश वाटर। ये होता है हाइड्रा। इसका एग्जांपल होता है 100% इन द मैरिंग वाटर। 7 नंबर पर आता है लोकोमेट्री ऑर्गन। लोकोमेट्री ऑर्गन में आता है सेसिली। इसका एलो ऑब्सेंट होता है एंड इसमें भी ऑब्सेंट होता है। 8 सिलड्री कोम प्लांट। डिस्ट्राई सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीटेड होता है, इनकम्प्लीटेड होता है। डाइजेशन, तो डाइजेशन होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रा सेल्यूलर। इसमें होता है फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रा सेल्यूलर। आगे बढ़ता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होता है? पोरीफेरा एब्सेंट होता है, सिलेंटेटा एब्सेंट होता है, सेंटोफोरा एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें भी एब्सेंट होता है तीनों में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट NH3 प्रेजेंट होता है, NH3 प्रेजेंट होता है, NH3 प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। एंड नर्वस सिस्टम, एब्सेंट प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप एंड प्रेजेंट। आगे बढ़ता है सेंसरी ऑर्गन, एब्सेंट। उसके बाद टेंटेक्स, एक्सट्रैक्टर एंड बलैनिक ऑर्गन या टेंटेक्सल स्टेट हो जाता है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। तो इसमें होगा बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या था? ब्लाइंडिंग, प्रोगमेंशन, ये ब्लाइंडिंग एब्सेंट।
इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें आता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। रेगेनरेशन हाई प्रेजेंट। लार्वा नेम एम्फिलिया ब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमोला। इसका प्लेनमा इपियरा या साइडिफिड। स्केलेटन्स स्पाइकल्स CaCO3 सिलिका एंड स्पॉन्जी फाइबर मोस्टली एब्सेंट। कोडल CaCO3 इज द कोडल रिफ्रेश एंड एब्सेंट। अब सबका कैरेक्टर जान लिए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। वाटर से ओस्टिया से स्पोगोकल और स्कोलम आउट। बॉडी वाल कितने पार्टों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, पिनोकोर्डन एंड कोनोडर्मा। तो पिनोकोर्डन आउटर लेयर होता है, मेसेंकियम होता है एंड इनर लेयर होता है। कोनोडर्मा का कॉन्टेक्ट कोनोसाइट सेल्स और एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। तो एल से क्या होता है, ल्यूकोसोलिना। जी से ग्रेनेटिया। एस से साइक्लोन स्केपा। ई से यूपलेटिला या बोल सकते हैं भेनस फ्लावर बास्केट। या एच से हाइलोनेमा या ग्लास स्लोप। एस से स्पोलोजिलिया फ्रेश वाटर। सी से सिलिना बोर्डिंग स्पोंज एंड ई से यूस्पोंजिया बोथ स्पोंज। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फिगर को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। नेमेटोसाइट या बोल सकते हैं कैप्सूल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन। ये जो फोल्डिंग लाइक है तो इसको बोलते हैं लोसो एंड थ्रेड लाइक इसको बोलते हैं। तो इतना आगे समझ गया, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाई कैरेक्टर ऑफ द कोलिनेट्रेटा। तो ये में आता है पॉलीमर्स फील्स व्हेन एनिमल्स शो डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे ज़्यादा पोलिप्स मेडूजा। तो लॉन्ग एंड द सिलेंड्रिकल एंड स्काइल्स होता है सेक्सुअल आर रिप्रेजेंट। इसका एग्जांपल हाइड्रा होता है। अम्ब्रेला शेप होता है, मोटली होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड इसका एग्जांपल है यूरेगिलिया। मेटाजेनेसिस एंड पॉलीपोडस asexually to mesoda and the mesoda produce sexually to polyp and example ovulia. Gastrovascular cavity, यह पोरीफेरा, सिलेंटेटा, सेंटोफोरा, प्लेथेहेलमिन्थिस एंड द स्केलेहेलमिन्थिस एनेलिडा। नोटोकोड, it the mesodermal drive sporting rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development of the some amelia. तो इसका आता है नो कोडाटा। नो एनिमल्स विदाउट नोटोकोड। इसमें आता है एनिमल्स इसका हुआ कोडाटा एंड पोरीफेरा ऑफ हेमिकोडाटा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोलेंटेटा तो ये हाइड्रा के पिक्चर है। ओवेलिया एंड पेनेथुटुला एंड फाइसेला। ग्रोगोनिया, मैंड्रीना, ओरेलिया, अर्डामिसा, इसको बोलते हैं स्टेनोफ्लाना एंड प्लूरोब्राक्चिया। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसा ही नेक्स्ट
लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।